प्रिय छात्रों, दोनों कंधों पर एक जैसा बोझ, कहीं ज्ञान की तो कहीं रोटी की खोज। तो आपको क्या करना है, सामने का चित्र आपको बता रहा है ज्ञान की खोज में जाना है कि रोटी की खोज में जाना है। इस चित्र को अपने दिमाग में रखते हुए आज का वीडियो स्टार्ट। कक्षा 11, आज हम लोग कार्य का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगला अध्याय सदस्य विश्लेषण, लास्ट वाला अध्याय हम लोग पूरा कर चुके हैं। आज इसमें जो मेन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसमें आपका कार्य है ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा के नियम का सत्यापन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय, सामर्थ्य अथवा शक्ति, आदर्श स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा, संघट्य और संघट्य के प्रकार। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कार्य पर आते हैं। वर्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि किसी भी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है, तो कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी, किसके बराबर होती है? दो सदिश राशियों के गुणनफल से प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो दो कौन सी सदिश राशियां हैं? एक तो बल है और दूसरा आपकी विस्थापन है। बल मतलब फोर्स, विस्थापन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क दिस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर बिल्कुल शुद्ध रूप में अगर लिखा जाए तो आप इसको लिखते हैं W इक्वल्स टू वेक्टर F डॉट डी वेक्टर। ठीक है, सदिश विश्लेषण चूँकि आप लोग पढ़ चुके हैं इसलिए डॉट का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता है कि अगर डॉट को अगर हम हटाते हैं, ठीक है, तो इस सदिश राशियों के अदिश गुणनफल को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों सदिश राशियों के गुणनफल से आपको एक कैसी राशि मिलती है? एक अदिश राशि प्राप्त होती है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसको अगर आप थीटा की फॉर्म में लगाना चाहें या वेक्टर ऊपर नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसको लिखते हैं F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि बल की दिशा में ही विस्थापन कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई वस्तु रखी हुई है, आपने जब इसके ऊपर फोर्स F लगाया, F इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जब आप इसके ऊपर इधर से धक्का लगा रहे हैं तो वस्तु भी इसी दिशा में खिसकेगी। ठीक है, इसकी दिशा में खिसकने को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देख लो कि जो बल है उसकी डायरेक्शन भी खिसकाने वाले की दिशा में, यानी जिस दिशा में वो खिसक रहा है उसी दिशा में। जब ये दोनों दिशाएं समान होंगी तो इस कंडीशन में इनके बीच का अगर कोई कोण पूछे तो आप क्या कहेंगे? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये सूत्र है, ठीक है, F इंटू डी कॉस थीटा की जगह आप क्या करेंगे? कॉस 0 डिग्री लिखेंगे। और सभी को पता है कि कॉस 0 डिग्री का मान किसके बराबर होता है? दिस वैल्यू इक्वल्स टू 1। इसका मतलब द वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तब शॉर्ट में आप कह देते हैं कार्य बराबर किसके होता है? बल गुणा विस्थापन के होता है। अब वो कैसे आता है उसकी प्रोसेसिंग ये है। ठीक है, तो अल्प ज्ञान न लीजिए, किसी भी टॉपिक का पूरा ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि अल्प ज्ञान अक्सर क्या होता है? खतरनाक होता है। ठीक है, तो खतरनाक स्थिति में ना जाएं। अब और भी कंडीशन हो सकती हैं। वैन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर थीटा का मान 90 डिग्री लिया जाए, यानी आप वस्तु पर बल लगा रहे हैं इस दिशा में और वस्तु कैसे जा रही है? वस्तु जा रही है ऊपर की दिशा में, यानी क्या ऐसा संभव है? ठीक है, तो आपने क्या किया? थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 90 हो जाएगा और जब कॉस 90 आप लगाएंगे, कॉस 90 वैल्यू जब आप प्लेस करेंगे तो कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। और 0 का जब मल्टीप्लाएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। मात्रक की बात कर लेते हैं, तो मात्रक जो उसका होगा, ठीक है, बस मात्रक स्पष्ट है कि बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक न्यूटन होता है और इसका मात्रक मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर, अपॉन नहीं है, क्या लगाएंगे? न्यूटन इंटू मीटर जो है वो आपका कार्य का मात्रक होगा, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, एन इंटू एम। और इसको कंबाइन करके आप क्या कर सकते हैं? जूल कह सकते हैं। डायमेंशंस की बात करो, बेमी सूत्र की अगर बात करें तो बल का बेमी सूत्र क्या होता है? ML_T-2। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप विस्थापन का, तो L का मल्टीप्लाई कीजिए, L का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऊपर की जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा? ML2T-2। देखो ये जो बेमी सूत्र है और मात्रक है ना, इसके यूनिट्स और डायमेंशन जो वो तो हर एक बच्चे को लर्न हो जाने चाहिए, कम से कम 100 या 150। ठीक है, जितने भी फॉर्मूले आपको स्टार्टिंग में दे रखे हैं बुक्स के अंदर, ठीक है, नहीं तो मेरे आगे वाले वीडियो जो मैं इसमें अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट में, उसमें आप जाके देख लीजिए। आपको मात्रक और बेमी सूत्र वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा मतलब एनर्जी, द एफिशिएंसी ऑफ वर्क डन। ठीक है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कितने प्रकार की होती है? भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। ठीक है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, या हिंदी में अगर कहें तो यांत्रिक ऊर्जा,
ठीक है। साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा, लाइट एनर्जी प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब नाभ की ऊर्जा, ठीक है, आदि। ये सभी ऊर्जाएं जो हैं, इन सभी के अगर मात्रक को कहा जाए तो इन सभी का मात्रक आपसे पूछा जाए तो कि आप क्या कहेंगे? कोई भी ऊर्जा हो मात्रक उसका जूल, ठीक है। और अगर कभी सूक्ष्म ऊर्जा की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आगे भी आप देखेंगे ईवी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी अगर दे रखा है तो ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक ऊर्जा पर आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? अब एक एक करके इन सभी ऊर्जाओं के मतलब जानेंगे। यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अगर कोई भी वस्तु अगर आपको दिखाई दे रही है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं संभव हैं, जैसे आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु है तो उसमें गतिज ऊर्जा भी हो सकती है और स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी वस्तु में जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का टोटल है, उसी को हम कंबाइंड रूप से क्या कर देते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मतलब अगर आपसे कहा जाए तो आप क्या कहेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा का मान किसके बराबर होता है? मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो दो से मिलकर बनी, कौन सी एनर्जी है? ये पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो से मिलकर बनती है। काइनेटिक एनर्जी के ई से लिख देते हैं और स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को पी ई से लिख देते हैं, ठीक है। अगले पे आते हैं, नेक्स्ट है आपकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया कि मैकेनिकल एनर्जी ऊर्जा जो है वो दो से मिलकर बनी है, गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब सेपरेटली हम गतिज ऊर्जा को पढ़ते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा क्या है? देखिए, जो स्टूडेंट इस पर नए हैं चैनल पे, ठीक है, वो समझ लीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेके इनके अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उनको डेली बाय डे लर्न करते जाइए, साथ साथ काम करते चलेंगे, आगे आपको कोई सुविधा असुविधा नहीं होने वाली, ठीक है। लगातार आप इसमें बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करिए, बताइए उनको उसके बारे में, ठीक है ना। बोर्ड पे आपको देखने भी, जैसे आप मान कर चलो आप क्लास में पढ़ रहे हो या किसी कोचिंग सेंटर पे पढ़ रहे हो तो आपको आंखें जमानी पड़ेंगी बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना। वहाँ जो लिख रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है आपको क्लियर ना हो, पीछे वाली सीट पे बैठे हुए हो सकता है आपको क्लियर ना हो। तो ये इस चैनल के माध्यम से वो आप वह चीज़ तो आपकी बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है। हर एक शब्द स्पष्ट है, हर एक जो लिख रहा हूँ वो स्पष्ट है, तो इससे बेटर और क्या चाहिए आपको, ठीक है। बस आपका समय, आपका थोड़ा सा ध्यान, कंसंट्रेशन, कि गाने को नहीं सुनना है, किसी मूवी को नहीं देखना है, गेम नहीं खेलने हैं फ़ोन में, ठीक है। उसके जो MBs हैं वो आप यहाँ पर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए जिसका आपका करियर बन सके, ठीक। तो गति ऊर्जा पर आते हैं। गति ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर किसी वस्तु की गति के कारण जो है कार्य करने की क्षमता आपकी गतिज ऊर्जा कहलाएगी। जो मैं अगर कहीं पर लिख ना पाए हों तो उस चीज़ को सुनिए और ध्यान से लिख लीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि किसी वस्तु के गति के कारण, ठीक है, गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? इसे के से प्रदर्शित करते हैं। अब फार्मूला क्या होता है? वैसे उसका फार्मूला डेरिवेशन हैगा, ठीक है, वो हम कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी निकाल सकते हैं और बता देंगे। और उसमें तो माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, वस्तु का वेग v हो, तो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होगी, किसी भी गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? k बराबर 1/2 mv² के बराबर होती है, ठीक है। अब m का मतलब क्या है? इस पर ही बता चुके। m क्या आपका मास है, द्रव्यमान है। v क्या आपकी वेलोसिटी है, v है, ठीक है। मात्रा क्या हो जाएगा? मात्रा वही जैसे मैंने बताया, कोई भी ऊर्जा हो, मात्रा जूल, अव्यय में सूत्र डायमेंशन वही क्या, mL2T-2, क्लियर। तो इस तरह से आगे चलते हैं। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु की विशेष स्थिति है, तो स्पेशल पोजीशन पे कोई वस्तु रखी है, जैसे पानी की टंकी रखी हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है ना। कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर उसको हमने दबा दिया, अगर स्प्रिंग को छोड़ेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा? उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ होगी। खिंची हुई रबड़ है, खिंची हुई रबड़ में आपने कागज़ बांधा और दूर तक अपने साथी को निशाना लगा दिया, ठीक है, तो वो जो एनर्जी है वही तो ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा जो है उसकी स्पेशल स्थिति कैसे होगी? खिंची हुई रबड़, खिंचाव है उसके अंदर, ठीक है ना। पानी की टंकी जो ऊंचाई पे रखी हुई है उसमें तो गति तो वो कर नहीं रहा, लेकिन क्या है उसके अंदर? उसकी स्पेशल कंडीशन है, विशेष स्थिति है, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे इस कंफ्यूज होते हैं कि सर विशेष स्थिति का मतलब क्या है, तो उसको मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो विशेष स्थिति का मतलब इस तरह से, तो किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा अवस्था के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता को हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे दिखाते हैं U से, मोस्टली कैपिटल U प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो U से प्रदर्शित करते हैं। अब बात कर लिया है उसके फॉर्मूले के बारे में, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर m हो, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g, तथा उस वस्तु की पृथ्वी तल से ऊंचाई
उसके तल से ऊंचाई ली जाती है। जैसे अगर कोई पानी की टंकी आपके घर की छत के ऊपर रखी गई है और ज़मीन से यानी पृथ्वी के तल से उसकी ऊंचाई 10 मीटर है, तो वो ऊंचाई वो कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो वो ऊंचाई कितनी आपकी h है। तब उस वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, U बराबर mgh होगी, ठीक है। U बराबर किसके, m इंटू जी इंटू एच। ये फॉर्मूले आप लोग इकट्ठे कर लीजिए, अभी स्टार्टिंग है, नोट करते चलिए, ठीक है। आगे बढ़ें तो m का मतलब वही द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्व त्वरण हो गया, h हो गई आपकी ऊंचाई। अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक आपका जूल, और विमित सूत्र की अगर बात की जाए तो mL2T-2, उसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि प्रत्येक वस्तु की यानी प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो भी है, चाहे वो गति कर रहा हो चाहे वो स्थिर हो, अगर उसमें एनर्जी है तो वो कंजर्व रहती है, ठीक है। यहाँ पर मेन रूप से जो बात की जा रही है, मुख्य रूप से जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है कि प्रत्येक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा का जो योग है वो नियत रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो टोटल है मैकेनिकली ये कांस्टेंट रहती है, इसमें क्या है, उसमें चेंज नहीं होता। यदि किसी वस्तु की गति ऊर्जा k है, इससे ऊर्जा u हो, तो इस नियम के अनुसार क्या है, k प्लस यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो ये k प्लस यू का मान जो है वो नियत रहता है। कहने का मतलब क्या, समझा देता हूँ। देखिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, 3 जूल है, ठीक है, और आपकी जो u है यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 है, और इसका योग कितना हो गया, इसका योग हो गया 5, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मान रह जाता है 1। अगर काइनेटिक एनर्जी का मान 1 रह गया तो पोटेंशियल एनर्जी अपने आप 4 हो जाएगी और टोटल वही रहेगा सेम 5। अगर 0 करते हैं तो मान के चलिए किसी कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो टोटल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी टोटल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में, लेकिन कांस्टेंट उसका टोटल अभी भी उतना ही रहेगा। समझ में आया सभी के। तो ये मतलब है कि इसका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो आज अपना वीडियो यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, और व्यूज़ जब तक मुझे दिखाई नहीं देंगे, इसमें भी कंडीशन मान लीजिए जैसे सेकेंड ईयर में वैसे फर्स्ट ईयर में, जब तक व्यूज़ मुझे 100+ दिखाई नहीं देंगे वीडियो लोड नहीं करूँगा, मैं पक्का नहीं करूँगा, ठीक है। आगे हम लोग बहुत अच्छी चीज़ इसमें पढ़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस वाले पॉइंट को जो हमने देखा था, ठीक है, इसमें उसको उसी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन समझने के लिए आपका सहयोग, आपका सपोर्ट, ठीक है, तो बने रहिए, कंडीशन आपको पता ही है, लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।